सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू GSW द GS वॉरियर्स। हाल ही में 2025 के दिल्ली इलेक्शंस कंप्लीट हुए और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम हमारे सामने था वो था परवेश वर्मा जी का। बट भारत की राजनीति में ऐसा बहुत कम बार हुआ है कि एक महिला MLA को डायरेक्टली CM बनने का अवसर मिले। तो हम बात कर रहे हैं रेखा गुप्ता जी के बारे में। रेखा गुप्ता जी विल बी द फोर्थ वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ न्यू दिल्ली। तो चलिए आज जानते हैं रेखा गुप्ता जी के पॉलिटिकल कैरियर और हाउ दिल्ली इलेक्शन वाज कंडक्टेड। बात करें अगर दिल्ली इलेक्शन 2025 की, तो टोटल 70 सीट्स के ऊपर फाइट हुई, जिनमें बीजेपी ने टोटल 47 सीट्स के ऊपर जीत हासिल की। वहीं आम आदमी पार्टी 23 सीट्स के ऊपर ही सिमट गई। एक मेजर सेटबैक जो आम आदमी पार्टी के लिए था वो था अरविंद केजरीवाल का खुद हार जाना टू परवेश वर्मा, और इसी के साथ दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई आफ्टर 27 ईयर्स। बात करें अगर रेखा गुप्ता जी के बारे में, तो वो बनने जा रही है फोर्थ वुमेन टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ न्यू दिल्ली और 9th चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। बात करें अगर लेडी चीफ मिनिस्टर्स ऑफ न्यू दिल्ली की, तो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी और हाल फिलहाल में बनी आतिशी मार्लेना जी का भी नाम आता है। अगर हम लोग रेखा गुप्ता जी के स्पेसिफिक बात करें, तो सी विल बी द फोर्थ लेडी टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। उन्होंने अपनी सीट शालीमार बाग से जीता और अराउंड 30,000 वोट से वंदना कुमारी को हरा दिया, जो कि आप से लड़ रही थी। बात करें अगर रेखा गुप्ता जी के कैरियर की, तो उनका जन्म हरियाणा में 1974 में हुआ। उनकी ग्रेजुएशन दौलत राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई और उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स को भी ज्वाइन किया फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी, और प्रेसिडेंट भी वो बनी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन इन 1996। रेखा गुप्ता जी का पार्टिसिपेशन म्युनिसिपल काउंसिल वगैरह में भी रहा। वो 3 टाइम्स काउंसिलर रही और फॉर्मर मेयर भी बनी साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से। रेखा गुप्ता जी का एम्फेसिस एजुकेशन के रिफॉर्म्स में, स्टूडेंट के वेलफेयर में और बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए भी रहा। हालांकि वो ABVP से भी अलाइंड थी और RSS से भी अलाइंड थी। उनका रोल वुमेन की सेफ्टी से भी बहुत ज़्यादा जोड़ा जाता है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट भी रही हैं दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की। तो चलिए बात करते हैं अदर CMs ऑफ न्यू दिल्ली की। स्टार्ट करते हैं स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी से। तो सुषमा स्वराज जी हमारे इंडिया की एक लॉयर, पॉलिटिशियन, डिप्लोमेट के साथ साथ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी रही फ्रॉम अक्टूबर 13, 1993 टू 3 दिसंबर 1993 के बीच में। बट उनका टेन्यूर बस 52 डेज का ही रहा। 2014 में मोदी गवर्नमेंट के फॉर्म होने के बाद उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री को संभाला फॉर अराउंड 5 years and 2 months, और वो इंडिया की सेकेंड फॉरेन मिनिस्टर बनी आफ्टर इंदिरा गांधी। बात करें अगर शीला दीक्षित की, तो वो सबसे लंबी टेन्योर को पास करी हैं फॉर द दिल्ली चीफ मिनिस्टर फ्रॉम 1998 टू 2013। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करती थी और उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा फ्रॉम इन द 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स इन न्यू दिल्ली। तो आपको पता है कॉमनवेल्थ गेम जो होता है वो अराउंड 4 years में होता है और ओलंपिक्स अराउंड 5 years में कंडक्ट किया जाता है। और अभी हाल ही में बनी आतिशी मार्लेना को हम कैसे भूल सकते हैं। हाल ही में अरविंद केजरीवाल जी कुछ लीगर के केस के इशू में जेल में चले गए थे, तो आतिशी मार्लेना ही वो लेडी थी जिन्होंने हाल फिलहाल में दिल्ली की कार्यभार को संभाला। और अभी हाल ही में जो दिल्ली इलेक्शंस हुए, जिनमें आम आदमी पार्टी के मेजर लीडर्स लाइक अवध ओझा या मनीष सिसोदिया जी खुद ही हार गए, बट आतिशी मार्लेना जी ने अपनी जीत को कायम रखा और वो जीती कालका जी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो ये था हमारा वीडियो ऑन दिल्ली चीफ मिनिस्टर। कैसा लगा आपको वीडियो? हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।